नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर में एक ही चीज ऐसी है जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है। यदि वह ना हो तो शरीर का चल पाना मुश्किल है, और वह है हमारा दिमाग। हम दिमाग के द्वारा जो सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हमारे दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान बन जाएगा। हमेशा जीवन में सकारात्मक सोच रखने से ही हमारी जिंदगी खुशहाल बनेगी। गुब्बारे में जब हवा भरने लगती है तो वह फूल जाता है। इसी तरह मनुष्य में जब अहंकार की हवा भर जाती है तो गुब्बारा हो या मनुष्य, दोनों का फटना लगभग तय है। इस सुंदर विचार के साथ आज के वीडियो के हम शुरुआत करेंगे। आप सभी को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 656वां एपिसोड है, जिसका नाम है त्रिग्रहों की युति। दोस्तों, रामायण काल से लेकर महाभारत काल के युग में हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष संबंधित काफी खोजबीन की थी। हिमालय से लेकर संपूर्ण भारत के जंगलों में आश्रम में रहकर आत्मचिंतन करके आत्मज्ञानी बनके वह त्रिकाल ज्ञानी बने थे। त्रिकाल ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। कोई भी ज्योतिषी जब तक सत्य पर नहीं चलता वह सत्य भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकता। ज्योतिषी जब सत्य पर चलता है उसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है। ज्योतिषी किसी की भी कुंडली देखकर बता सकता है कि जातक का वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा रहेगा और भूतकाल कैसा बीता था। ज्योतिष शास्त्र एक रहस्यमयी विद्या है। इस विद्या के आर पार निकलना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में हमें ज्ञात होता है कि जब उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी तब न मोबाइल थे, कंप्यूटर थे और न ही छापखाने थे। फिर भी उस दौर में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना करके मनुष्य जाति को एक वरदान ही दिया था। यह विद्या आज भी अपनी जगह कायम है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 स्थान और 27 नक्षत्र होते हैं। आज हम इस एपिसोड में त्रिग्रहों की युति का फल जानेंगे। वो कहते हैं ना, 1 से भले 2 और 2 से भले 3। हमारी कुंडली में जब 3 ग्रह आकर मिलेंगे और किसी भी स्थान में युति बनाएंगे तो इसका कैसा फल मिलेगा, इसे समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो आइए जानते हैं त्रिग्रहों की युति का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। हम त्रिग्रहों की युति किसी भी स्थान में आपको बताएंगे। आपकी कुंडली में त्रिग्रहों की युति किसी भी स्थान में होगी, लेकिन फल वही मिलेगा जो हम यहां आपको बताएंगे। सबसे पहले सूर्य, चंद्र और मंगल की त्रियुति को हम जानेंगे। यह राजा, रानी और सेनापति की युति है, जिसे हम 10वें स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य, चंद्र और मंगल, इस युति को हमने 10वें स्थान में दिखाया है। यह युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में बनी हो सकती है। यहां जातक बेशरम, मुंहफट, बिना लाज शर्म का पाप कर्म में रत रहने वाला होता है। यह कोई यांत्रिक मशीन का कार्य करने वाला होता है। वह अपने शत्रुओं पर भारी पड़ता है। वह दयाहीन होता है। वह एक बहादुर इंसान होता है। जातक पत्थरों के विषय में अच्छी जानकारी रखता है। ऐसा जातक शिल्पी भी बन सकता है। एक खास बात ऐसे जातक में यह देखी जाती है कि उसे स्त्री का सुख नहीं मिलता।
आइए एक और युति को भी जानेंगे। अब जानेंगे सूर्य चंद्र और बुध की त्रियुति के विषय में। यह राजा रानी और युवराज की युति है, जिसे हम चौथे स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य चंद्र और बुध, आपकी कुंडली में यह युति किसी भी स्थान में हो सकती है। उदाहरण के लिए हमने चौथे दिखाया है। सूर्य चंद्र बुध की त्रियुति वाला जातक तेजस्वी और बुद्धिशाली होता है। उसमें धीरज का गुण अवश्य होता है। जातक शास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता होता है। वह मंत्र शास्त्र का भी जानकार होता है। वह कोई कला का भी जानकार, कला रसिक होता है। उसे राजनीति में भी रुचि होती है। वह राजभक्त होता है। खास बात यह होगी कि जातक सुखी होने के रास्ते पर आगे बढ़ता है। आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र और गुरु की त्रिग्रहों की युति किसी भी स्थान में हो सकती है। इसे हम पंचम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। सूर्य चंद्र और गुरु, यह राजा रानी और मंत्री की युति है। आपका स्वभाव थोड़ा क्रोधी होगा। क्रोध से आपको बचना चाहिए। आप पंडित होंगे, स्वभाव धूर्त होगा। आप एक सफल व्यापारी बनेंगे। आप सबकी सेवा करने में कुशल होंगे। सेवा करना आपको अच्छा लगेगा। विदेशी यात्राएं आप ज्यादा करेंगे। आपकी बुद्धि मायावी और चंचल बनेगी। आपके अंदर एक खास बात यह देखी जा सकेगी कि आप में वह टैलेंट होगा जो दूसरों में नहीं होगा। जिंदगी में आप सुखी अवश्य बनने वाले हैं। ये बात बिल्कुल तय मानिए। एक और त्रियुति को जानेंगे। आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र और शुक्र की त्रिग्रहों की युति होगी तो यह राजा रानी और मंत्री की युति है। इस युति को हम दूसरे धन स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य चंद्र और शुक्र, आपको आपकी कुंडली में ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है। ऐसी युति वाला जातक अपने शत्रुओं का नाश करता है। दोबारा शत्रु सिर उठाने के काबिल नहीं रहता। जातक राजा या नेता में लोकप्रिय होता है। जातक तेजस्वी होता है, लेकिन अपने दांतों के रोग के कारण परेशान भी रहता है। दूसरों का धन छीन लेने में जातक चतुर और माहिर होता है। वह पराई स्त्रियों का संग करता है। वह कैरेक्टर लेस होता है। अलबत्ता वह कोई भी हथियार आसानी से चला सकता है। खास बात यह होती है कि इस जातक को कोई न कोई व्यसन अवश्य होता है। एक और युति को जानेंगे। आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र और शनि की त्रिग्रहों की युति होगी तो यह राजा रानी और सेवक की युति है। यह युति हम चौथे स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य चंद्र और शनि, आपकी कुंडली में इस युति को किसी भी स्थान में आपको समझना है। ऐसा जातक काम वासना में ज्यादा डूबा रहता है और इस कारण किसी विवादास्पद झमेले में फंस जाता है। वह हल्की स्त्रियों में आसक्त रहता है। जातक अन्य लोगों के अधीन रहने वाला मूर्ख और धूर्त होता है। वह ज्यादातर गरीब अवस्था में अपना जीवन गुजारता है। खास बात यह है
कि उसका जीवन सदा संघर्षमयी होता है। बहुत जल्दी से एक अन्य युति को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध की त्रिग्रहों की युति होगी तो यह युति राजा, सेनापति और युवराज की है। इस युति को हम 11वें स्थान में दिखाएंगे। सूर्य, मंगल और बुध, जबकि यह युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। जातक किसी पहलवान से कम नहीं होता, उसका शरीर बलिष्ठ होता है, वह हिम्मत वाला और साहसिक स्वभाव का होता है, वह एक पत्थर दिल और निष्ठुर इंसान होता है, वह पुत्र, स्त्री और मित्रों के सुख वाला होता है। जातक चतुर, साहसिक होता है। एक खास बात हमेशा देखने में आती है कि जातक धनवान और प्रसिद्धि को प्राप्त अवश्य करता है। एक और युति आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु की त्रियुति होगी तो यह युति राजा, सेनापति और मंत्री की युति है। इस युति को हम 9वें भाग्य स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य, मंगल और गुरु। हालांकि यह युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। ऐसा जातक बातचीत की कला में दक्ष होता है, वह एक अच्छा वक्ता होता है, वह नीति शास्त्र में कुशल बनता है, उसके पास बेशुमार धन होता है, उन्हें राजा से कोई पद भी मिलता है, कभी कभी वह राजा भी हो सकते हैं। जातक सत्यवादी और सत्य की राह पर चलने वाला होता है, स्वभाव से थोड़ा उग्र होता है। खास बात यह होगी कि जातक निश्चित रूप से उदार दिल का तेजस्वी जरूर होता है, उसका जीवन सफल रहता है। आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और शुक्र की त्रियुति होगी तो यह युति राजा, सेनापति और मंत्री की युति है। इस युति को हम दिखाएंगे 10वें स्थान में। सूर्य, मंगल और शुक्र की युति। आपकी कुंडली में त्रिग्रहों की युति किसी भी स्थान में हो सकती है। हमने एग्जाम्पल के लिए इसे 10वें स्थान में दिखाया है। जातक को आंख की बीमारी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता वह अच्छे कुल का कुलवान इंसान होता है, वह देखने में हैंडसम होता है, सुंदर और चुंबकीय मुख मुद्रा होती है, गुणवान, नम्र और विद्वान होता है। एक बात खास उसमें देखी जाती है कि वह धनवान और वैभवी जीवन जीने वाला होता है, जीवन भर धन की समस्या उसे नहीं रहती। आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि की त्रिग्रहों की युति होगी तो यह युति राजा, सेनापति और सेवक की युति है। इस युति को हम आपको 7वें स्थान में दिखाएंगे। सूर्य, मंगल और शनि। आपको इस युति को किसी भी स्थान में समझना है। ऐसी युति वाला जातक में कोई ना कोई शारीरिक तकलीफ होती है, मूर्खता के गुण उसके अंदर होता है, झगड़ा करना और कलेश करना उनका स्वभाव होता है। एक बात ऐसे जातक में खास देखी जाती है कि वह लोभी होते हुए भी जातक विवेकहीन, बुद्धिहीन और धनहीन होता है। धन की तंगी हमेशा
इसे महसूस होती रहती है। आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु की त्रियुति होगी तो यह युति राजा, युवराज और मंत्री की युति है। इस युति को हम तीसरे स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य, बुध और गुरु, आपकी कुंडली में इस त्रियुति को आपको किसी भी स्थान में समझना है। ऐसी युति वाला जातक शास्त्रों की जानकारी रखता है। जातक को नेत्र रोग का सामना भी करना पड़ता है। वह एक लेखक होता है। कवि और कवि सम्मेलन में वह हिस्सा लेता है। खास बात जातक में यह होती है कि वह धनवान अवश्य बनता है। आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र की त्रियुति होगी तो यह युति राजा, युवराज और मंत्री की युति है। इस युति को हम सप्तम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। यहां सूर्य, बुध और शुक्र की युति, आपको इस युति को किसी भी स्थान में समझना है। आप कानून को तोड़ना कभी पसंद नहीं करेंगे। कानून के नियमों का सदा पालन करेंगे, लेकिन कभी किसी गलत प्रेम के कारण देश निकाला भी सहन करना पड़ता है। परदेश में जाकर बसना पड़ता है। जातक कामी होता है। बुद्धि खराब बन जाती है। वह दुराचारी बनता है। खास बात जातक में यह होती है कि जातक को अपनी पत्नी के कारण दुख अवश्य सहन करना पड़ता है। आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और शनि की त्रिग्रहों की युति होगी तो यह त्रियुति वाला जातक यहाँ राजा, युवराज और सेवक की युति है, ऐसा समझना है। इस युति को हम लग्न में दिखा रहे हैं। सूर्य, बुध और शनि की युति, आपको इसे किसी भी स्थान में समझना है। जातक सबसे हारा हुआ इंसान होता है। उसके भाई बहन भी उसका त्याग कर देते हैं। जातक का स्वभाव द्वेषीला होता है। जातक के नपुंसक होने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। जातक के दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुष्ट और नीच व्यक्तियों का जातक संग करता है। खास बात यह होती है कि जातक को अपने समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलता। एक और त्रियुति को जानेंगे। आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र की त्रियुति होगी तो यह युति राजा और दो मंत्रियों की युति है। इस युति को हम भाग्य स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य, गुरु और शुक्र, आपको इस युति को किसी भी स्थान में समझना है। यह युति जातक की आंख को कमजोर दर्शाती है, फिर भी वह विद्वान और शूरवीर होता है। वह राजा का नौकर होता है या अन्य लोगों का काम करता रहता है। उसके पास ज्यादा धन नहीं होता। जातक में खास बात यह होती है कि वह दुष्ट स्वभाव का और निर्दयी होता है। आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु और शनि की त्रियुति होगी तो यह युति राजा, मंत्री और सेवक की युति है। इस युति को हम 11वें
लाभ स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य गुरु और शनि की युति। आपको इस युति को किसी भी स्थान में समझना है। ऐसी युति वाले का जातक का शरीर का जो अंग होता है विचित्र होता है, फिर भी वह पूजनीय होता है। अपने समाज में उसका अच्छा प्रभाव होता है। उनको अपनी पत्नी और पुत्र का उत्तम सुख मिलता है। उसके मित्र भी जाबाज होते हैं। जातक राजा का प्रिय और निर्भय होता है। जातक में खास बात यह होती है कि वह खर्चीले स्वभाव का बुद्धिमान अवश्य होता है। आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र और शनि की त्रिग्रहों की युति होगी तो यह राजा मंत्री और सेवक की युति है। इस युति को हम दशम स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य शुक्र और शनि। आपको इस युति को किसी भी स्थान में समझना है। जातक की हर कार्य में पीछे हट होती है। कामयाबी और सफलता के लिए जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भाइयों के सुख में कमी रहती है। जातक को शत्रु का भय रहता है। शत्रु पीड़ा होती है। जीवन में पिछले हिस्से में जातक को मान सम्मान मिलता है। खास बात यह है कि उसे चर्म रोगों का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने त्रिग्रहों की युति का फल जाना। हमें यकीन है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।